गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी चंद्रदेव, सोमदेव तथा देवादिदेव भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दीर्घ पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में सफल। जिस तरह से पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। जी हाँ, पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। दूसरा भाग ताराबलम। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए हम अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, नक्षत्रों के ताराबलम, ये ताराबलम आज के बारे में बताता है और ताराबलम का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार पूरे जीवन काल के लिए ग्रहों की शुभता और अशुभता हम जान सकते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का प्रभाव जान सकते हैं तथा विभिन्न लोगों से जो जुड़ते हैं वे कितने हमारे लिए शुभकारी होंगे, कितने शुभकारी, यह भी जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्रबलम, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चंद्रबलम इसका नाम है, राशि इसमें करते काम है। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है। वो बताता है कि कौन सा शुभ, कौन से कार्य के लिए कब कब शुभ समय है। जी हाँ, चौघड़िया काफी महत्वपूर्ण है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं और चौघड़िया हमें मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। विस्तृत चर्चा। पांचवा और अंतिम भाग, जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें अंक उपहार में देते हैं और ये अंक पूरे जीवन में चमत्कार करते हैं, शुभता और अशुभता दोनों संदर्भ में, क्योंकि ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं। कुछ अंक हम अर्जित कर दिलाते हैं, कुछ अंक अनुपलब्ध भी रहते हैं जन्मतिथि में। जन्मतिथि के अंक पूरे जीवन पर कार्य करते हैं। जन्मतिथि का जो के अंक है बदले नहीं जा सकते। ये 1 से 9 तक के ही अंक होते हैं, 10वां अंक नहीं होता। शून्य को गणना में नहीं लेते, इसलिए ये काफी उपयोगी। आज जरूरत है हमें इसका सही उपयोग करके जीवन में सुख लाने की, और इसके लिए इन अंकों को जानना, उन्हें समझना, उन्हें पहचानना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करके जीवन में सुखता बनाए रखें। इस प्रस्तुति का विशेष उद्देश्य जो अंकों का कार्य है। तो अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं, जी हाँ, और अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या संदेश लेकर आए हैं शुभता अशुभता के संदर्भ में, इसी प्रस्तुति। इस प्रकार 5 भाग आपके लिए जो हम संकलित करके लाए, इसे एक जगह एकत्रित करके आपके लिए हम लाए हैं, ताकि आप एक जगह सभी ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में सकारात्मकता, शुभता बनाए रखें। तो चलिए प्रस्तुति में आगे चलते हैं, पंचांग से ही आरंभ करते हैं। पंचांग के 5 अंक किस प्रकार प्रभावित होते हैं। पंचांग के 5 अंक हमें शुभता देते हैं। जी हाँ, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इन 5 अंगों का स्मरण कर सुख प्राप्त करने के लिए इन्हें प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए, और स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्री क्रम
प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग कर्म। और इन्हें स्मरण करते जितनी बार हो सकता है इस श्लोक के माध्यम से हम पंचांग का स्मरण करके सुख प्राप्ति लेते हैं, साथ ही सुख प्राप्ति करते हैं। साथ ही साथ पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो लेना होता है। जी हाँ, गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्व, जन्म कुंडली के जलीय राशि, जलीय राशि में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रकट होते हैं। इसलिए पंचांग का स्मरण करने के बाद श्रवण करना चाहिए। और पंचांग की महत्व, उपयोगिता और महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता और पंचांग की जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके जीवन में सुखता बनाए। इसके साथ ही हम प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री राम का नाम लेते हैं, उनका नाम उच्चारण करते चलते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। आज का दिनांक 26 जून 2026, माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल शाका संवत 1948 12 विक्रम संवत 2083 कलयुग का 5127। आज का सूर्योदय 5:01 से प्रातः और सूर्यास्त 6:45 संध्या। सनराइज एट 5:01 AM एंड सनसेट एट 6:45 PM। आज सूर्यदेव की स्थिति दक्षिणायन पूर्वक है। मध्याह्न दिन के 11:53। चंद्रोदय संध्या 6:30 पर, चंद्रस्त 4:56 कल पूर्व। दिशाशूल आज का पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुनता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार सोमवार, तिथि कल प्रातः 5:01 तक पूर्णिमा, यानी उसके तत्पश्चात यानी कल आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक पूर्णिमा। नक्षत्र देर रात्रि 4:30 तक मूला, उसके बाद पूर्वाषाढ़। नक्षत्र के पद इस प्रकार। दिन की शुरुआत मूला नक्षत्र के पहले पद से होता है, जो कि 7:53 तक रहता है। दूसरा पद अपराह्न 2:37 पर, तीसरा पद रात्रि के 9:30 पर और मूला नक्षत्र का चौथा पद कल भोर में 4:30। योग अपराह्न 2:26 तक शुक्ल, तत्पश्चात ब्रह्म, करण अपराह्न 4:16 तक वृष्टि भद्रा, तत्पश्चात कल प्रातः 5:01, उसके बाद भी यानी कल के सूर्योदय के तक, और उसके पश्चात भी कुछ फल के लिए बहुत। ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास क्या है और स्तूप का कैसे। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। जब तक ओम नमः शिवाय, जब तक पूर्णिमा तिथि है भोलेनाथ शमशान में है, इसलिए कहीं से भी आज भोलेनाथ की सुखता प्राप्ति नहीं हो रही है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलने के पूर्व गीता की महत्वपूर्ण पंक्तियां। कर्म हमारे हाथ में, फल नहीं, अतएव जिम्मेदारी से साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। इसके अतिरिक्त अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी हम पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं तो हम सबके मानव जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त। सबसे
महत्वपूर्ण उनके शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त सबसे प्रभावी, दिन के 11:25 से 12:20 तक, अमृतकाल रात्रि के 8:53 से 10:40 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 अपराह्न तक, गोधूलि विदा संध्या 6:43 से 7:04 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:14। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 6:44 से 8:27, गुलिक काल अपराह्न 1:36 से 3:19 तक, यमगंध दिन के 10:10 से 11:53 तक, वर्ज मुहूर्त दिन के 10:07 से 11:54। वर्ज मुहूर्त दो भागों में, पहला भाग दिन के 10:07 से 11:54 तक, और दूसरा भाग देर रात्रि 2:16 से 4:03 तक। भद्रा प्रातः 5:01 से 4:16 अपराह्न तक, गंडमूल प्रातः 5:01 से 4:03, 30 जून। जी हाँ, 30 जून के कल 4:03। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, और आकाशीय स्थिति में अंश के अनुसार, क्योंकि चंद्रदेव राशि परिवर्तन किए हैं, बाल्य अवस्था में है, और बुध देव भी राशि परिवर्तन करके कम अंश के अनुसार रहने के कारण ये भी बाल्य अवस्था। मित्र राशि में इस प्रकार 2 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। इस प्रकार चंद्र की राशि में, चंद्रमा की राशि में 3 ग्रह हैं, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं, और शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह है। मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। शुक्र, चंद्र, मंगल ये स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और बुध देव, राहु देव और केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक ग्रह। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ, ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति, नक्षत्रों के अनुसार आज ग्रहों की शक्ति कैसी। आज किसी चंद्रमा का गोचर नहीं है। जी हाँ, चंद्रमा का गोचर आज नहीं है। और आपको आपके सूचनार्थ ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन अगला, यह आपके सूचनार्थ प्रस्तुत। और इसी के साथ ही हम आपको ताराबलन पर ले आए हैं दूसरा भाग। ताराबलन का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति पर है, और ताराबलन आज के बारे में बताता है। चंद्रमा से संबंध है। ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, वह यह बताता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और ताराबलन के नीचे जो वर्टिकल लाइन है, जी हाँ, वो जिसमें नक्षत्रों के नाम है, वह बताता है हमारा आपका जन्म किस नक्षत्र। और अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार हॉरिजॉन्टली जब बढ़ते हैं, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसकी लकीर जहाँ पे बनती है, वही आज का हमारा पद। कुल यदि हम कहें तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो लाइनें आती है, उससे हमारा फल होता है। यदि आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या विमित्र हो, वो शुभता की तरफ संकेत करते हैं। और शुभता की तरफ संकेत करने का तात्पर्य दैनिक कार्य को करते हुए नए कार्यों को आरंभ कर सकते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि आज का तारा जन्म, विपत, प्रत्यरि, नैधन्य हो, तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है, और इसमें दैनिक कार्यों में सावधानी बरतते हुए नए कार्य को आरंभ करने से मनाही। ये ताराबलन मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और 9 तारा चक्र पद्धति में ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, नक्षत्र की कौन ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है। 9 नक्षत्रों की सूचीबद्ध करके उन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है, और यह सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। और ग्रहों को महादशा क्रम में रखा जाता है। जी हाँ, ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है,
और इसी से नक्षत्र को जोड़ा जाता है। यानी पहला ग्रह केतु के हुए तो पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र जो हम पूर्व में दिखाए थे, जिसके पहले चार्ट हम दिखाए थे उसके अनुसार, तो ये पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिलता है। इस तरह से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दूसरे ग्रह शुक्र देव को मिलता है, और तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को मिलता है। चौथा 13वां 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को मिलता है। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को जाता है। और यह सारणी इस प्रकार, यह सारणी काफी उपयोगी, और इस सारणी में से हम यह देखते हैं कि हमारे लिए, इस सारणी में से हम यह देखते हैं कि हमारे लिए जो ये नक्षत्र है, हमारा जो जन्म नक्षत्र है कौन सा है, चिन्हित करते हैं उसे, और फिर शीर्ष की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम उसके इनके स्वामी ग्रह को पहचानते हैं। और ये स्वामी ग्रह हमारे पहला ग्रह बनते हैं। इसी की ग्रह की महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। यही ग्रह हमारे गणना यहीं से आरंभ करते हैं, बुध तक जाते हैं, फिर केतु से आरंभ करके जो जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह तक हम गणना करते हैं। पहला ग्रह से गणना करते हैं। पहला ग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, और इसी ग्रह के महादशा में हमारा जन्म हुआ। इसे हम बिंबसूत्री दशा से देख सकते हैं, और जब बिंबसूत्री दशा को देखेंगे जन्म कुंडली के, तो ये स्पष्ट होता है कि जो पहला ग्रह बनता है उसका संबंध पिछले जन्म के महादशा से भी होता है, क्योंकि जिस ग्रह के महादशा में हमारा जन्म होता है उस ग्रह के महादशा में ही हमारी मृत्यु। आइए बिंबसूत्री दशा के एक उदाहरण से समझें। जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ है, और सूर्य की महादशा में जन्म होने के कारण इनके दशा अवधि जो है 1 साल 11 महीना 15 दिन जन्म कुंडली के अनुसार इन्हें तेज इस जन्म में सामना करना है। पूरे सूर्य देव की जो दशावधि होती है 6 साल की होती है, यानी 4 साल 0 महीना 15 दिन, जहां तक पिछले जन्म में हो चुका है। इस प्रकार पहले जो ग्रह हैं हमारे, जहां से गणना आरंभ होती है, इसका संबंध पिछले जन्म के ग्रह से, पिछले जन्म के महादशा से भी होता है, जिसमें हमारी मृत्यु होती है, और इस जन्म के जन्म से भी है। इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और जब ग्रहों को, और दूसरा, चौथा, छठा, 8वां 9वां ग्रह होते हैं, ये शुभ फलदायी होते हैं। तीसरा, 5वां 7वां ये अशुभ फलदायी होते हैं। इनकी शुभता अशुभता इंटेंसिटी, इन जैसे जैसे क्रम संख्या इनकी बढ़ती है वो बढ़ता है, जैसे जैसे घटती है वो एक्सक्यूज मी। और इस प्रकार पूरे जीवन काल के लिए, क्योंकि ग्रह की गणना हम जन्म से करते हैं, जो जन्म ग्रह हमारा बना, और इस प्रकार हम कौन से ग्रह हमारे पूरे जीवन काल में शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी होंगे, उसको सूचीबद्ध अलग अलग कर सकते हैं। और जब यह कर लें, दशा की अवधि जन्म कुंडली में मिलती है विंशोत्तरी दशा से, कौन सी दशा कब से कब तक रहेगी, तो हम पूरे जीवन काल के में शुभ ग्रहों की जो दशा अंतरदशा होगी उसमें योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों में ये अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। इतना नहीं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे, इसके लिए भी यह नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी बन जाता है। क्योंकि ग्रह कौन शुभ है कौन अशुभ है इसकी सूची हमारे पास है, कहाँ बैठे हैं। यदि वो जन्म कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो पीड़ा ज्यादा हो सकती है, अशुभता ज्यादा हो सकती है। इस प्रकार हम ग्रहों को कुंडली के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार से शुभता प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, बाधक होंगे। चाहे वो व्यक्ति कहीं का हो, घर का हो, परिवार का हो, घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो,
रिश्तेदार हो, समाज का हो, चाहे संसार का, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो, वो सभी हमारे हम जान सकते हैं। और इस प्रकार इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इस नव तारा चक्र पद्धति की अद्भुत फल को देखते हुए इसे हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है। नव तारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति, आप उसे देखें, लाभान्वित हो। और इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की चर्चा की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए, आपके सुझाव के अनुसार विभिन्न जो तारे हैं, शुभ जो फल देते हैं, ये उसकी सारी सूचनाएं, शुभ और अशुभ, इसका सारा सारांश एक जगह हमने एकत्रित करके आपके उपयोग के लिए रखा है। आप उसे देखें, समझें और उसका सही ढंग से उपयोग करें। इसके साथ ही तारा बलम पर हम वापस चलते हैं और देखते हैं आज का चंद्रमा क्या कहते हैं, कहाँ गोचर करना है। तो 4:30 भोर तक कल के चंद्रमा माघा नक्षत्र, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाते हैं। तो आज का चंद्रमा यदि कहें रोहिणी हस्ता श्रवण नक्षत्र के जातक के लिए ज्यादा पीड़ादायक है, और उसके बाद मृगशिरा चित्रा शविष्ठा नक्षत्र के जातक। वहीं आज यदि कहा जाए कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज के दिन अति शुभ। इसी के साथ ही हम आपको अब ले चलेंगे दूसरे भाग में। जी हाँ, तीसरे भाग में राशि के अनुसार आज कैसा दिख रहा है। आज चंद्रमा का गोचर नहीं है, चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, और धनु राशि में रहने के कारण विभिन्न राशियों के साथ आज कैसा दिन रहने की संभावना। मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के लिए नहीं। चौघड़िया, चौघड़िया एक प्रकार का मोह ज्योतिष शुभ और शुभ काल बताता है। कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी शुभ कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, पहली बार किए जाने वाले हो, और कोई भी शुभ कार्य जो हम करना चाहते हैं उसके लिए इसका उपयोग होता है। यदि कोई व्यक्ति तो उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो कम से कम किसी भी शुभ काम को करने के लिए चौघड़िया अवश्य देखना। इसके साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं चौघड़िया की प्रस्तुति। चौघड़िया हमने YouTube पर इसकी उपयोगिता को देखते हुए चौघड़िया अलग वीडियो पोस्ट किया चौघड़िया पर, हिंदी और अंग्रेजी में। संक्षेप में हमें यहाँ चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण होता है। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और साप्ताहिक दिन के स्वामी, साप्ताहिक दिन के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं, जिन्हें जो अलग अलग कार्यों, अलग अलग उद्देश्यों, अलग अलग रूप से फलदायी होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए फलदायी होते हैं। इसलिए सभी 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके शासक ग्रहों से और उनके निमित्त कार्यों से हो जाता है, और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया देखें तो ये जरूर देखें, उपयोग करते समय ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग कर रहे हैं कहीं वह अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है, राहु काल, काल बेला, वार बेला। रात्रि में मात्र एक काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व रहता है, और उनके पुत्र शनि देव उनसे नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से बचता है। वही रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व बुध देव नाराज उनसे, और इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। अन्य कोई चौघड़िया अशुभता से रात में नहीं। इस प्रकार शनि को हमने देखा कि काल चौघड़िया शनिदेव स्वामी है। एक शनिदेव को पापी ग्रह में रखा जाता है, काल के रूप में चिन्हित है, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए। किंतु शनिदेव कर्म और न्याय के देवता हैं, इसलिए कर्म के जो उनके कर्म है, यानी ईमानदारी के साथ सरकार के नियमों का अनुपालन करते हुए, धर्म का अनुपालन करते हुए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक होता है।
उसी तरह मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मंगल देव शत्रुहंता होते हैं, इसलिए युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पराजित करने के लिए यह काफी उपयुक्त होते हैं। और आज के संदर्भ में कहें, हर वर्ग विभिन्न रूप से युद्ध का सामना कर रहा है। विद्यार्थी वर्ग को ही लें, जब तक वे अपने सहपाठी को पराजित नहीं करेंगे, उनके कैरियर ग्रोथ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। उसी तरह से नौकरी पेशा वाले जब तक अपने सहकर्मी को पराजित नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं। उसी तरह से हम अपने शरीर को देखें, शरीर के रोगों को जब तक हम पराजित नहीं करें, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इस प्रकार मंगल का चौकड़िया भी काफी उपयोगी, अशुभता को देखो। चलिए आज का चौकड़िया देखते हैं, आज का चौकड़िया क्या कहते हैं। आज का दिन का शुरुआत सोमवार का है, अमृत चौकड़िया से दिन आरंभ है, अमृत चौकड़िया से। और आज का जो ये अशुभता की स्थिति है, प्रातः 6:44 से 8:27 तक, राहु काल और काल बेला दोनों ग्रसित है, और 3:19 अपराह्न से 5:02 तक लाभ चौकड़िया वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि में 10:36 से 11:53 रात्रि तक लाभ चौकड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। ये रहे हमारे चौघड़िया पच्चा। अब हम आपको ले आए अंकों की दुनिया में, जो अंक शास्त्र के अनुसार 1 से 9 तक के अंक हम गणना में लेते हैं। 10वां अंक नहीं होता, और जब भी 2 अंकों का समूह हमारे समक्ष होता है तो उसे प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यह मूल सिद्धांत अंक ज्योतिष। 1 से 9 तक के अंक, यहाँ इसे पहचानना, इन्हें समझना, इन्हें जानना और इसका सही ढंग से उपयोग करना डिफिकल्ट नहीं है, समस्या कारक। आवश्यकता है आपको पूरी सी समझ। 1 से 9 तक के अंक, 5वां मध्य का अंक होता है। अपने से पहले और बाद में आने वाले अंकों को यह संतुलित करता है। 1 से 9 तक अंक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों के से, और ये इन ग्रहों की अलग अलग तत्व, गुण और ऊर्जा होती है जो इन अंकों में समाहित होती है। इसलिए इन अंकों को अंकों के साम्राज्य में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हम कुछ अंक उपहार में देते हैं, जिसमें तिथि, माह और वर्ष होते हैं। तिथि और माह, तिथि हम खुद होते, तिथि हम खुद होते, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलते भाग्यांक होते हैं, हमारा कर्म बताता है। और वह तिथि, माह और वर्ष ये तीनों मिलकर हमारे कर्म का निर्णय करते हैं, इसलिए भाग्यांक इसे कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में कंटेक्ट। तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाते हैं, जिसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। और वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। फिर उस एकल अंक को पुरुष के लिए उसमें 11 से उसमें घटाते हैं, कि फिर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और महिला के लिए उस जो अंक है वर्ष का अंक, उससे में 4 जोड़ते हैं, और 4 जोड़कर जो अंक होता है वह एंजल नंबर कहलाता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त लॉटरी होता है। 11, 22, 33 जब भी जन्म तिथि में आए या गणना में आए, यह पूर्व जन्म के आत्मा से संबंधित कार्य दिखाता है। 13, 14, 16, 19 जब भी गणना में आते हो या तिथि में आते हो, तो वैसी स्थिति में यह पूर्व जन्म के कार्मिक ऋण को दिखाता है, और इन ऋण इस जन्म में कर्म द्वारा अदायगी करनी। अभी तक हमने देखा कि अंक कैसे आपस में कैसे जुड़े हैं, अंकों का महत्व, अंक के किस नाम से पुकारा जाता है, अंकों को कैसे जाना जाता है, और ये अंक 1 से 9 तक ही होते हैं। हमने एक जन्म तिथि गूगल से ली है, जिनका जन्म तिथि आज का जन्मदिन है। अब इन अंकों को देखें, उद्देश्य शैक्षणिक है। इन अंकों को देखें, ड्राइवर 2 बनता है, कंडक्टर 9 बनता है। यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो जाए, फिर कल्पना कीजिए बस को लेकर ही बस में शत्रुवत हो जाए, बस का चलना मुश्किल होता है। ठीक हमारे जीवन में भी यदि ड्राइवर और कंडक्टर के अंक शत्रुवत कभी भी हो गए, फिर हमारे लिए आगे चलना मुश्किल होता है। इसलिए पूरे जीवन काल में हम ड्राइवर और कंडक्टर के अंक को संतुलित करके रखते हैं। पूरे जीवन काल में कुछ अंक ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, कुछ अंक हम अर्जित करके लाते हैं।
और शत्रु अंक को पहचान कर हम शत्रु अंक से दूरी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यदि यहाँ पर शत्रु अंक मिल गए तो इन तीन दोनों अंकों को का मित्र अंक को ढूंढकर यहाँ रखना पड़ता है, ताकि इनके साथ जोड़ना पड़ता है ताकि ये सूत्र दे। आइए, कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो जन्म तिथि में नहीं है, यानी हर हर अंक के अलग अलग गुण तत्व ऊर्जा होते हैं। यदि जन्म तिथि में नहीं है तो वह जो है उस ग्रह से संबंधित जो शुभता है या जो भी उनकी तत्व गुण और ऊर्जा है उसकी कमी हमें पाई जाती है। अब यदि हमारे लिए मूलांक इनका 2 भाग्यांक 9, एंजल नंबर जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त लॉटरी अंक है 5 है, और जो आउटसाइड पर्सनालिटी नंबर है वो 8 है। जब हम गणना करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं अनुपलब्ध अंक कौन सा है। जी हाँ, लोसू ग्रिड का सहारा लेते हैं, और इस लोसू ग्रिड को सहारा ले आप 4 9 2 पे आप देखें पूरा जो है थॉट प्लेन, विल प्लेन, एक्शन प्लेन जो वर्टिकली है वह आपके समक्ष है। उसी तरह इंटेलिजेंट प्लेन, इमोशनल प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन यह आपके समक्ष है। इसी में से आप हम देखते हैं कि जातक का इंटेलिजेंट प्लेन 66%, इमोशनल प्लेन 33% और इनका जो प्रैक्टिकल प्लेन है वह भी 66%। यदि थॉट प्लेन कहें तो ये 0% है, विल पावर प्लेन 7% और एक्शन प्लेन 66। जो अनुपलब्ध अंक है इनके 3 4 7 8 है, यानी 4 अंक ऐसे हैं जो अनुपलब्ध, इनका हम उपयोग करके हम इसके इनके साथ उपयोग करके हम जीवन में सुखता ला सकते हैं, बशर्ते कि ये 3 4 7 8 किसी भी अंक के दुश्मन नहीं। 9 अंक देखिए इनमें 4 बार आया है, यह सुखता देता है। यदि कोई अंक 3 बार से ज्यादा दिया है तो सकारात्मक रहते हुए भी नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू करता है। 2 अंक 2 बार आया है और शेष अंक 5 और 1 6 1 1 बार आया है, इसलिए जातक 5 1 6 को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, 2 को अब तीसरा अंक नहीं आया। सावधान रहे। अब प्रश्न उठता है कि यदि हमें संतुलित करना है अंकों को, ड्राइवर और कंडक्टर को, तो स्रोत कौन सा होगा? तो ये धरती, ये ईश्वर हमें जनता का उपहार में जन्म तिथि दी, और ये चिर होते हैं, स्थायी होते हैं, ये बदले नहीं जाते पूरे जीवन। और ऐसे इनको संतुलित करने के लिए ऐसे अंक की व्यवस्था करनी होती है जो चिर हो, स्थायी हो, बदले नहीं जा सके, और वो होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमारा नाम, नामांक। आप कहेंगे नाम में अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आया? बिल्कुल सही है। ये आप देखें कि हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, इसलिए अक्षर को अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके नाम के अक्षर को, नाम में प्रयुक्त हुए अक्षर को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं। और इस प्रकार आज का जो जन्म तिथि है यह है अर्चिता साहू, जो कि फिल्मी एक्ट्रेस। इनका देखें नाम का पहला अक्षर जो कि काफी ऊर्जा देता है 1 है, और नाम का जो अंक है वह 5 है। वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, ये शुभ नहीं है, वॉवेल ज्यादा हुआ। इन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उद्देश्य शैक्षणिक है, इसलिए आगे इस पर भविष्यवाणी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आइए देखें दुश्मन अंकों को, ड्राइवर कंडक्टर अंक इनकी क्या है, और ये आपस में दुश्मन है या नहीं। जी हाँ, 1 के 8, 2 के 4 6 8 यही रुकते हैं। इनका मूलांक 2 है, भाग्यांक 9, इसलिए ये दोनों शत्रु। 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। और कुछ अंक ऐसे भी हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं, जैसे 4 7 8 और 9। ये अपने के ही शत्रु होते हैं, इसलिए इनका रिपीटेशन कहीं भी तो नहीं होता। और जातक का 9 नंबर एंटी नंबर है, 9 नंबर शत्रु अंक है, और उसके बावजूद 4 बार आया है। आप सोच सकते हैं
इसके साथ ही वर्ष का अंक कैसे निकालें, क्योंकि अंक तो कार्य करेंगे। जातक का हमने वर्ष अंक निकालने के लिए वर्ष का कैसा फल होगा, जातक का रनिंग एज 9 है। जातक का जो जन्म तिथि है 26-29/6/1990, उस में से 1990 को वर्ष के अंक को निकालकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं और फिर अंक देखते हैं। तो मूलांक इनका भाग्यांक जो 9 है, आज के भी दिन में इस वर्ष के अंक में भी पर्सनल ईयर 9 है, रनिंग एज 36 ये भी 9। इसलिए जातक को परिश्रम सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो 9 का संबंध अच्छा नहीं है और 9 का रिपीटेशन ऐसे भी अच्छा नहीं। ये अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, अब अंक बोलते हैं। जी हाँ, आज का अंक 9 है और 9 का अंक यदि कहें तो मित्रवत यदि है तो केवल 1 से, यानी किसी भी माह के 1-10-19-28 को जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभता के संकेत। वहीं ये 9 का अंक 5 और 6 के साथ तटस्थ है, यानी 5-14-23, 6-15-24 किसी भी माह की तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन सामान्य रहने की संभावना, और शेष सभी अंक के लिए 9 अंक से शत्रुता है, इसलिए इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता। जिनका 2-11-20-29 जन्म तिथि है, 3-12-21-30 है, 4-13-22-31 है, 7-16-25 है, 8-17-26 है और 9-18-27 ये सभी सावधान। तो हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, अंक बोलते भी हैं, और सारांश जो आपके सुझाव के अनुसार पंचांग का स्मरण श्रवण अनुसरण करें, अपने ग्रहों को पहचाने समझे, उनके अनुरूप कार्य करें, अनुकूल मुहूर्त में कार्यारंभ करने की कार्यारंभ कर शुभता सुनिश्चित करें, नक्षत्रों के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं, उनका सही ढंग से उपयोग करें, चंद्रमा का मन कारक है, राशियों में भ्रमण उन सबको प्रभावित करता है, चौघड़िया का मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए कार्य होता है, और अंत में अंकों को जाने, उन्हें समझें, उन्हें पहचाने और उनका सही अंकों का चयन करके उसका उपयोग करके सकारात्मकता सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। और इतना ही नहीं, चैनल को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, तो शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अंत में यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो, सुझाव को YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शुभता सुनिश्चित करें, हमें दलदल से हमें अशुभता से बचाएं। इसी के साथ ही आज के दिवस के देवता चंद्रदेव, सोमदेव तथा देवादिदेव भोलेनाथ की से हम कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे आपका दिन शुभ। जय चंद्रदेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय सोमनाथ, ओम सोमाय नमः।